नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एंजियोस्पर्मिया, जिसे नील स्पर्म कहा जाता है, ये पुरुषों में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। इसके वजह से कई बार पुरुष जो है शादी के बाद पिता का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि नील स्पर्म की स्थितियों के वजह से कई दंपतियों को निसंतान ही रहना पड़ता है। तो आज मैं एंजियोस्पर्मिया के कारणों के बारे में और एंजियोस्पर्मिया होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके भेजें। एंजियोस्पर्मिया होता क्या है? एंजियोस्पर्मिया को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म। जब इजैकुलेशन होता है, जब संभोग कोई करता है, तो उस दौरान जो सीमेन आउट होता है, बाहर आता है, उसमें स्पर्म टोटली नील रहता है। कंप्लीट एब्सेंस रहने की स्थिति को ही स्पर्म की एंजियोस्पर्मिया कहा जाता है। ये स्थिति कई बार विवाहित पुरुष को पिता का सुख प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा बाधा के रूप में सामने आता है। जब भी किसी पुरुष को स्पर्म के सीमेन के एनालिसिस टेस्ट के बाद स्पर्म के नील होने का पता लगता है, तो कई लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। अब मैं इसके कारणों के बारे में बात करूँगा कि किन कारणों से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कई बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से, कई बार नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कारण भी होते हैं, और कई बार टेस्टिकल्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं, जिसके बारे में मैं जानकारी शेयर करूँगा। ऑब्स्ट्रक्टिव इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई रुकावट कई बार इंजरी की वजह से आ सकता है, कई बार कोई दुर्घटना हो गया इसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कई बार इन्फेक्शन के वजह से होता है, कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई तरह के इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसके वजह से हो सकता है। कई बार पहले की कोई पेल्विक एरिया में सर्जरी कराया हो, या कई बार सिस्ट आदि हो गया, इसके वजह से भी कई बार देखा गया है जो स्पर्म है वो ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से बाहर नहीं आ पाता है। फिर कई बार देखा गया है वेसेक्टॉमी कराया हुआ है, इसके वजह से भी होता है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस जो जीन म्यूटेशन के तहत होता है, इसके वजह से भी कई बार जो है एंजियोस्पर्मिया का दिक्कत आ सकता है। अब हम बात करेंगे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कारणों के बारे में। तो कई बार कैलमन सिंड्रोम, जो क्रोमोसोमल सिंड्रोम होते हैं, क्लिमफेल्टर सिंड्रोम, उसके साथ साथ कई बार हार्मोन इम्बैलेंस होता है, कई बार रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का प्रॉब्लम रहता है कई पुरुषों में। इसके अलावा जो टेस्टिकल्स रिलेटेड कई तरह की समस्याओं के वजह से भी एंजियोस्पर्मिया हो सकता है, स्पर्म की कमी हो सकती है, जिसमें एनोर्चिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिसमें एनोर्चिया का मतलब है कि टेस्टिकल्स का एब्सेंस होना ना होना। इसके अलावा सिप्टो ऑर्किडिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है, या सेर्टोली सेल ऑनली सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा कई बार देखा गया है स्पर्मेटोजेनिक अरेस्ट का प्रॉब्लम है, या मम्स ऑर्काइटिस का प्रॉब्लम है, जिसमें टेस्टिकल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इसके अलावा टेस्टिकुलर टॉर्सन्स की वजह से, या ट्यूमर हो गया है इसके वजह से, कई बार कई दवाइयों के रिएक्शन की वजह से एंजियोस्पर्मिया का प्रॉब्लम बन सकता है। रेडिएशन के प्रभाव में भी ऐसे दिक्कतें आ सकता है। किसी पुरुष को अगर डायबिटीज़ है बहुत लंबे समय से, या लीवर सिरोसिस या किडनी फेलर है, तब भी देखा गया है कि एंजियोस्पर्मिया का दोष आ सकता है। वेरिकोसिल्स एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है एंजियोस्पर्मिया के लिए। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप तत्काल चिकित्सक के तत्वावधान में आए। उचित जांच करने से ये पता चलेगा कि आपको मेडिसिनल ऑप्शन से कुछ फ़ायदा होगा, या सर्जरी के द्वारा कुछ आपके लिए किया जा सकता है। तो मैं ये बेहतर सजेस्ट करूँगा, इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप चिकित्सक के तत्वावधान में ट्रीटमेंट लें, तो जल्दी से जल्दी आप कामयाब हो सकते हैं। इस प्रकार के नील स्पर्म से संबंधित, जहाँ पर आपको पता लग रहा है कि स्पर्म का काउंट एब्सेंस है, आपका नहीं है सीमेन में, और आप परेशान होकर चल रहे हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी चिकित्सकीय सलाह या चिकित्सा हेतु मिलना चाहते हैं, तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। आयुर्वेदा, होम्योपैथी में बहुत अच्छी चिकित्सा की तरीके मौजूद हैं। मैं आप सभी से ये ज़रूर सलाह दूंगा कि सर्जरी से पहले एक बार आप ज़रूर
आयुष की पद्धतियों को जरूर ट्राई करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।